कि मैं compete कब कर रहा हूँ. So the show that I'm going to be competing at, it is going to be, this year will be my best physique. That is a fact. I've put in so much work. स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों का आज की नई वीडियो पे। और मैं लेकर आ चुका हूं बहुत ही सारी अपडेट्स बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई। गारंटी करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स होने वाली है। बहुत कुछ है बात करने को। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले भुवन चौहान के अगले शो के बारे में और उनका क्या प्लान होने वाला है। उसी के साथ मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो आगे इंटरनेशनल शोज आ रहे हैं जो कि अल्ट्रा कम्पिटिटिव होने वाले हैं। धमाकेदार अपडेट्स उनकी तरफ से भी आई हैं और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट अपडेट हादी चुपान की तरफ से, हमारे फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। तो बस इतना ही बोलूंगा कि अगर बॉडी बिल्डिंग फैन हो, इंथुजियास्ट हो, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर देना। बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। शुरुआत दोस्तों हम लोग करते हैं इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट के साथ। पहली अपडेट यहाँ पर आती है वरदान मल्होत्रा की तरफ से, द IFBB प्रो। रिसेंटली वरदान अपनी करंट फिजिक अपडेट अपने इंस्टाग्राम पर डालते हैं और उसका कैप्शन लिखते हैं, विन और लूज वट एवर वी आर जस्ट हियर फॉर द इंप्रूवमेंट्स। यहाँ पर दोस्तों वरदान का कहने का ये मतलब है कि हार या जीत हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पर अपनी इंप्रूवमेंट्स लेकर आने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वरदान की जो यहाँ पे फिजिक नजर आ रही है, जो कि करंट फिजिक होने वाली है, यहाँ पे देखा जा सकता है कि वरदान का जो चेस्ट एरिया है और जो उनका डेल्ट एरिया है, वहां पर उनकी जो कंडीशनिंग है ना, वेस्कुलैरिटी आप लोग कह सकते हो, वहां पर उनकी नजर आ रही है। तो देख के नजर आ रहा है कि वरदान हो सकता है बहुत ही जल्द अनाउंस करके बता दे कि वो कौन से शो में कम्पीट करने वाले हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं है। इनके करंट कोच के बारे में बात करूं जो कि पहले श्रेडेड कृष्णा हुआ करते थे, 2 साल पहले की बात है, लेकिन अभी होने वाले हैं बेनकुल मार्जनी। ये वही बॉडी बिल्डर है जिनके अगेंस्ट इन्होंने कम्पीट करा था 2023 के मुंबई प्रो शो में। बेनकुल ने वहां पर उनको बीट कर दिया था और उनको अब इन्होंने गुरु बना दिया है और उनके अंडर ये प्रेप कर रहे हैं। तो कौन सा शो वरदान सिलेक्ट करते हैं? वरदान के बारे में इतना जरूर बोल सकता हूँ कि वो उनका जो करंट मेन फोकस होने वाला है वो है सीधा इंप्रूवमेंट्स पे। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या उनकी प्लेसिंग आती है, क्या वो कोई ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं कि मैं ये वाला शो जीतूंगा या ऐसा कुछ करने वाला हूँ। सीधा एथलीट का माइंड एकदम फोकस्ड इंप्रूवमेंट्स पे। आई वांट टू सी द बेस्ट वरदान, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनका स्ट्रक्चर, आई एम अ फैन ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं जानता हूँ कि अगर एक इंप्रूव्ड उनकी बॉडी आती है, अब इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आएंगे। साइज पे इनको जरूरत थी, अपना और ज्यादा साइज डालने की जरूरत थी अपनी बॉडी पे, वो लेकर आ जाते तो मुझे लगता है कि वरदान विल बी बैक ऑन ट्रैक, जो कि उनका 2023 का ट्रेजेक्ट्री इनकी जा रही थी करियर की, ऊपर जा रहे थे अपने करियर के लिए। तो वही बात है दोस्तों, ये वापस आ जाएंगे अपने ट्रैक पर। बस फिलहाल दे रही है कि ये कौन सा शो सिलेक्ट करते हैं और अपने शो के अंदर इंप्रूवमेंट ला पाते हैं या फिर नहीं ला पाते हैं। बाकी आप लोग बताओ कि आपको वरदान का स्ट्रक्चर कैसा लगता है और आपको इनकी फिजिक कैसी लग रही है। इसके बाद बढ़ते दोस्तों हम लोग अपनी अगली स्टोरी तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है भारत की आन बान शान भुवन चौहान की तरफ से। और दोस्तों भुवन चौहान अपने यूट्यूब चैनल पे अपने करंट जो उनका प्लान है शोज के अंदर, उन्होंने कौन से शोज में कम्पीट करना है वो हम लोगों को बता देते हैं। तो भुवन के जो करंट प्लान है उनके अकॉर्डिंगली जो उनके शोज बैठ रहे हैं वो है टेक्सास प्रो शो, शिकागो प्रो, टैंपा प्रो और रिपब्लिक ऑफ टेक्सास प्रो शो। तो ये वाले उनके गारंटीड शोज है। भुवन ने बोला कि ये गारंटीड शोज होने वाले, यानी कि कंपीट तो करेंगे ही करेंगे इन शोज के अंदर। बाकी 1-2 शोज और भी हो सकते हैं जहां पर माइट पॉसिबली कंपीट कर लेंगे। और मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि टेक्सास प्रो शो वही शो है जहाँ पे कि सिद्धांत भाई भी कंपीट करने वाले हैं, द IFBB प्रो। तो यहाँ पर हमारे 2 भारत के IFBB प्रोज कंपीट करेंगे टेक्सास प्रो शो में। तो देखकर मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज एक तरफ पे यहाँ पे सिद्धांत भाई बोल रहे हैं कि वो जीतना चाहते हैं टेक्सास प्रो शो और यहाँ पर एंट्री मार लेते हैं भुवन चौहान। तो मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग शो बनता हुआ नजर आ रहा है। दोनों एक इंडियन एथलीट्स के बीच में ना हमको एक कंपेटिटिव शो देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों के लिए एंटरटेनिंग होगा, बढ़िया तो रहेगा ही देखने को, और एक तरीके से ना हाइप बन जाएगी इस वाले शो के लिए इंडियन ऑडियंस के बीच में। तो एक बहुत ही बढ़िया मूव हो सकता है ये वाला। इसी के साथ यहाँ पे भुवन बताते हैं कि उनका प्लान क्या होने वाला है, वो बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी फिजिक के साथ। तो भुवन बताते हैं कि वो और ज्यादा मसल मास लेकर आना चाहते हैं अपनी फिजिक पर विद दैट सेम कंडीशन और एक इंप्रूव्ड पोजिंग रूटीन के साथ। तो ये उनका जो है पूरा प्लान होने वाला है अपनी फिजिक के साथ। ऑब्वियसली बैक के अंदर जो इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं एंड द चेस्ट एरिया एज वेल, ये भी उन्होंने मेंशन करा था। तो ये दोनों चीजें इनके एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंप्रूवमेंट वहां पे सबसे ज्यादा होने वाली है इनकी तरफ से। और मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा एक साइज वाले भुवन चौहान को स्टेज पे, बट एट द सेम टाइम मैं एक इंप्रूव्ड कंडीशनिंग भी देखना चाहूंगा उनकी तरफ से। जो क्रेजी लाइंस और जो सेराटिस मसल हो गई या मिड सेक्शन पे और बेटर और ड्राई पैकेज के साथ उनको देखना चाहूंगा। तो हम लोग दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भुवन जो है जुलाई के अंदर अपना कंपीट करना स्टार्ट कर देंगे और मल्टीपल शोज में इस साल वो कंपीट करने वाले हैं। बाकी देखते हैं अगर वो जल्दी उनको क्वालिफिकेशन मिल जाती है ओलंपिया की तो फिर हो सकता है कि ये बचे हुए शोज कंपीट करते हैं या नहीं करते वो उन पर डिपेंड करता है। बट फिलहाल ये उनका कुछ प्लान होने वाला है। और भुवन ये भी बताते हैं कि करंटली जो उनको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं और जो नेगेटिविटी उनको फेस करनी पड़ रही है उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे उनके काफी असर पड़ा है
और पड़ा था उस चीज़ पे, और डेफिनेटली वो जो है एक कमबैक करना चाहते हैं, और कौन नहीं देखना चाहता है कमबैक स्टोरी। और बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे दोनों इंडियन एथलीट सिद्धांत भाई और भुवन चौहान को मैं टेक्सास प्रो शो के लिए दोनों को ही बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगा। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है अभिषेक यादव की तरफ से। अभिषेक भाई की तरफ से दोस्तों मैं उनका एक करंट फिजिक अपडेट मैं लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले उनके इंस्टाग्राम पे हमको ये वाली फोटो देखने को मिलती है जिसमें कि वो मेंशन करते हैं कि उनका करंटली उनका बल्किंग सीजन चल रहा है इस टाइम पर, और कह सकते हो कि इस टाइम पर उनका ऑफ सीजन काइंड ऑफ बल्किंग सीजन टाइप उनका चल रहा है। उसी के साथ उनको यूट्यूब चैनल पे भी उनकी फुल फिजिक अपडेट पूरी पोजिंग के साथ जो है आप पोजेस करते हुए भी वो देखे जा सकते हैं। दोस्तों अभिषेक का जो पूरा प्लान होने वाला है इस टाइम पर वो है अपनी फिजिक पर वो नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स लाने का, वो मसल मास लेकर आने का यार। और इंप्रूवमेंट्स की बात हो ही रही है तो मैं लास्ट शो की बात करूँ अभिषेक की, तो वो था शेरू क्लासिक मुंबई का, जहाँ पे कि वो इंप्रूवमेंट्स लेकर आए थे, बट स्टिल उनकी वहाँ पे थर्ड प्लेसिंग आई थी। प्रो कार्ड वो नहीं जीत पाए थे वहाँ पे, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ पे फिर भी उनकी फिजिक, हालांकि वो नहीं जीत पाए बट फिर भी उनकी फिजिक इंप्रूव थी वहाँ पर, क्योंकि जो लाइनअप के अंदर शेरू में कम्पीट करता है अभिषेक वो बहुत ही अल्ट्रा कम्पिटिटिव होती है। पिछले साल उस लाइनअप के अंदर शुभम कांदू थे जो कि बहुत ही मैं कहना चाहूंगा कि एक हार्ड फिजिक लेकर आए थे और डेंस मसल उनकी नजर आ रही थी। अगर आप कंपेयर करते हो उनको अभिषेक के साथ, कांदू उस वाली मैं बोलना चाहूंगा कि बॉडी के अंदर अनबीटेबल नजर आ रहे थे उस वाली लाइनअप में, तो वहां पर अभिषेक उनको कैसे बीट कर देते हैं। अगर आप दोनों की बैक भी कंपेयर करते हो कांदू और अभिषेक की, तो वहां पे एकदम नाइट एंड डे का डिफरेंस है यार। कांदू इज लुकिंग ऑन अनदर लेवल इन टर्म्स ऑफ बैक और जो थिकनेस और डेंसिटी की बात करूं मैं, तो अभिषेक को इस ऑफ सीजन के अंदर वो डेंसिटी वो मसल मास लेकर आना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और उनके जो रिसेंट कोच जो सिद्धांत भाई उनको इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं उनकी फिजिक पर, और मैं ऐसा पॉजिटिव कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा फील होता है कि वो मल्टीपल शोज में कंपीट करते हैं और इंप्रूवमेंट लाते जाते हैं अपने हर एक पैकेज के साथ। तो मुझे लगता है कि उनका जो एक चांस बन जाता है ना प्रो कार्ड जीतने का, वो पॉजिटिव हो जाता है। और अभिषेक काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं और मैं इनको देखना चाहता हूँ मल्टीपल शोज में कंपीट करता हुआ सबसे पहले, और अपने नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स तो ये लेकर आए रहे। और मैं पॉजिटिव कहना चाहूंगा कि अभिषेक यादव सिद्धांत भाई के अंडर अब प्रेप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी जो नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स है वो लेकर आई जाएंगे। और बाकी देखते हैं दोस्तों अभिषेक का आगे जाके क्या रहता है। बस एक बात तो तय है कि अभिषेक को इस ऑफ सीजन के अंदर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने डेंसिटी लाने में और वो मसल मास लेकर आने में, और पोजिंग भी जो है उन्होंने जो इंप्रूवमेंट लाई है उस पर और कंटिन्यू करेंगे अपनी इंप्रूवमेंट। बाकी दोस्तों ये कुछ अपडेट रहती है अभिषेक से जुड़ी हुई। देखते हैं कौन से शोज में कंपीट करते हैं, माइट पॉसिबली दुबई का प्रो क्वालिफायर या फिर थाईलैंड प्रो क्वालिफायर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग अपने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट के बारे में, और यहाँ पे दोस्तों मैं काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स में यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। शुरुआत में यहाँ पे करना चाहूंगा लाइनअप के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी ओपन बॉडी बिल्डिंग की लाइनअप की पिट्सबर्ग प्रो की, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ क्लासिक फिजिक के लाइनअप के बारे में पिट्सबर्ग प्रो में। यहाँ पे दोस्तों मैं सिर्फ फोकस करने वाला हूँ जो कि मेन जो बड़े नाम होने वाले शोज के अंदर जो कंपीट करेंगे उनके बारे में बस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से नाम ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता और उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है मुझे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम यहाँ पे कंपीट करने वाला है वो है टेरेंस रफिन। टेरेंस रफिन यहाँ पे दोस्तों अपनी नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स का अपना कमबैक करने वाले हैं। इसके बाद आते हैं कायाकी प्रो यानी कि कार्लोस डी ओलिवेरा। ये भाई मेंस फिजिक से क्लासिक के अंदर कंपीट स्विच कर चुके हैं और अपना यहाँ पे क्लासिक में डेब्यू करेंगे। इसके बाद अगला बड़ा नाम आता है जोजे में मैनुअल मुनोस का, जो कि टॉप 10 आ गए थे ओलंपिया के अंदर और सब लोगों को इन्होंने जो है मैं कहना चाहूंगी सरप्राइज करा था अपनी प्लेसिंग के साथ, अपनी परफॉर्मेंस के साथ। तो जोजेमा भी इस वाले शो में हमको पिट्सबर्ग में नजर आएंगे। इसके बाद आते हैं कंडीशनिंग के राजा, कंडीशनिंग के मास्टर जिनका नाम है माइकल डबोल। तो पिट्सबर्ग का लाइनअप ये कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है और ये कुछ एथलीट्स होने वाले हैं। तो जो बड़े नाम होने वाले जैसे कि मैंने बोला कि टेरेंस, जोजे, कार्लोस डी ओलिवेरा और माइकल डबोल के बारे में, तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं देखने के लिए पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं और ये लोग कंपेटिटिव बनाएंगे ये वाला शो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कार्लोस डी ओलिवेरा के बारे में, जो कि हैं ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर, और ये दोस्तों वही बॉडी बिल्डर है जो कि मेंस फिजिक से क्लासिक में स्विच कर चुके हैं। और अगर मैं इनकी अपडेट्स के बारे में बात करूं तो लिटरली दोस्तों ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली अनरियल। जस्ट लुक एट द कंडीशनिंग गाइस। ये इनकी 6 दिन पुरानी अपडेट है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि कार्लोस की फिजिक कितनी ज्यादा टाइट नजर आ रही है। जस्ट लुक एट दो स्ट्राइशंस, जो थिन स्किन होती है ना जिसके लिए बॉडी बिल्डर स्ट्राइव करते हैं अपने कंपटीशन के लिए, वो चीज अभी से ये दिखा रहे हैं। और उनकी शोल्डर्स पे जो स्ट्राइशंस नजर आ रही है, चेस्ट के अंदर जो फाइबर्स नजर आ रहे हैं इस टाइम पर, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि कार्लोस इज लिटरली लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी राइट नाउ। और इनकी हाइप बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग इनके बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं। और अभी जो इन्होंने कल अपनी फिजिक अपडेट दिखाई है, मतलब इन ऑलमोस्ट 20-22 घंटे हो चुके हैं इस अपडेट को। यहाँ पर देखा जा सकता है कायाकी प्रो इस कैप्शन में लिखते हैं बॉब पेरिस, यानी कि बॉब पेरिस से इंस्पायर्ड हुए ये वाली उन्होंने अपडेट निकाली है। और अगर आप लोग बॉब पेरिस को नहीं जानते तो उनकी जो है 80s के टाइम के बॉडी बिल्डर हुआ करते थे और एकदम कल्ट फॉलोइंग थी उनकी। तो क्या वही कल्ट फॉलोइंग कार्लोस भी अपनी लेकर आ सकते हैं? देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनके जो फैंस हैं इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंड राइटफुली सो। जस्ट लुक एट द फिजिक गाइस। आई मीन इनका स्ट्रक्चर देखो कितना ज्यादा क्लासिक नजर आ रहा है।
और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि कार्लोस काफी टाइम से कम्पीट करते हुए आ रहे क्लासिक फिजिक में, इनका डेब्यू होने के लिए जा रहा है और यहाँ पे इतनी नेक्स्ट लेवल यहाँ पे अपने जेनेटिक्स दिखा रहे हैं और अपना स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो ये कहने वाली बात है। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये ऑन पॉइंट आते हैं कार्लोस डी ओलिवेरा तो ये सभी लोगों के लिए खतरा बनने वाले, ही विल बी अ डेंजर इफ ही इज ऑन पॉइंट। अगर ये अपना पीक करके आते, कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, देन हाँ डेफिनेटली यार टॉप की कॉलआउट्स के अंदर फिर ये कम्पीट करेंगे। और अभी मैं बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे इनका डेब्यू शो होने वाला है और सोशल मीडिया पे इनको कंपेयर करा जा रहा है सीबम के साथ इनकी नेक्स्ट टू आप फोटो देख सकते हो और देख सकते हो कि इनका स्ट्रक्चर कितना सिमिलर नजर आ रहा है, पोज भी इनका सिमिलर है, साथ ही में जिस तरीके से ये हिट कर रहे हैं पोज। कार्लोस इस टाइम पर दोस्तों फैंस के बीच में छाए हुए हैं एंड लोग कुछ ऐसा ही देखना चाहते हैं, कंपेटिटिव फिजिक देखना चाहते हैं स्टेज पे क्लासिक में। क्रिस बमस्टेड अब रिटायरमेंट ले चुके, तो कौन अगला बॉडी बिल्डर होगा जो कि सुपरस्टार बनेगा इस डिवीजन में? क्या कार्लोस क्या वो जज्बा रखते हैं? वो रेमॉन डिनो की कंट्री से बिलोंग करते हैं और रेमॉन और इनको मैं डेफिनेटली ओलंपिया में नेक्स्ट टू कम्पीट करता हुआ देखना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों कायाकी की कुछ अपडेट रहती है, ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी और पिट्सबर्ग में ये कम्पीट करेंगे जो कि मई के महीने में होने वाला है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको कार्लोस डी ओलिवेरा की फिजिक कैसी लग रही है। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ उनकी कंपेटिटर के बारे में जो कि होंगे पिट्सबर्ग में, टेरेंस रफिन के बारे में। और टेरेंस की भी तरफ से हमको जो है मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिलती है। हालांकि मैंने पहले भी इनकी अपडेट शेयर करी थी आप लोगों के साथ, लेकिन अभी जो फिलहाल ही अपनी अपडेट शेयर कर रहे हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके से टेरेंस नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली दोस्तों एक बड़े टाइप के हमको टेरेंस नजर आएंगे इस वाले शो के अंदर, मतलब कि उनका साइज ज्यादा होगा। जस्ट लुक एट दी अपडेट गाइस, आप उनका देख सकते हो क्वाड के अंदर जो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जो साइज वहां पे उनका आउटर स्वीप नजर आ रहा है, ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली ग्रेट गाइस। और इस वाले पैकेज के साथ, एक इंप्रूव्ड पैकेज के साथ अगर टेरेंस रफिन वो पोजिंग रूटीन करते हैं तो क्या जजेस इनको प्रेफर करेंगे? ये देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। और मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे दोस्तों एक कंपेटिटिव लाइनअप होने वाला है। अब यहाँ पे बात करो एक पोजिंग रूटीन के चैंपियन टेरेंस रफिन वहां पर होंगे, स्ट्रक्चर की बात कर लो तो कायाकी प्रो होंगे, कंडीशनिंग की बात कर लो तो माइकल डबोल होंगे वहां पे। तो पिट्सबर्ग प्रो का क्लासिक फिजिक भी बहुत ही अल्ट्रा कंपेटिटिव होने वाला। और मैं अल्ट्रा कंपेटिटिव इसलिए यूज कर रहा हूँ वर्ड बिकॉज होने वाला है यार कंपेटिटिव बहुत ही ज्यादा बॉडी बिल्डर्स के लिए। और बस मैं एज अ बॉडी बिल्डिंग फैन, एज अ बॉडी बिल्डिंग रिपोर्टर आप लोगों को इतना ही बोल सकता हूँ कि आने वाले हफ्तों के अंदर जो भी अपडेट्स आती हैं उसके लिए बने रहिए और ये वाला शो बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं होगा। अब टेरेंस की अपडेट के बारे में हम लोग बात कर लिए, तो बात कर लेते हैं हम लोग रेमॉन डिनो के बारे में। माफी चाहूंगा दोस्तों, रेमॉन की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जो अपडेट आई है वो आई है फ्रेंच डिनो की तरफ से। दोस्तों मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि जो स्टीफन मटाला जिनको फ्रेंच डिनो बुलाया जाता है वो रेमॉन डिनो की कैटेगरी से हट के मास मॉन्स्टर की कैटेगरी में जा चुके हैं। बिकॉज अभी क्लासिक में नहीं कम्पीट करेंगे, अब स्विच करके ही ओपन बॉडी बिल्डिंग में आ चुके हैं। और करंटली दोस्तों जो इनकी अपडेट्स हमको देखने को मिल रही है स्टीफन की तरफ से, ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी। मास मॉन्स्टर ये दिन बर दिन बनते जा रहे हैं। जस्ट लुक एट द फिजिक गाइस, जो थिकनेस आपको इनकी फिजिक पर नजर आएगी अपर बॉडी में। हालांकि अभी तक लोअर बॉडी हमको नहीं देखने को मिली है प्रॉपरली, बट जो अपर बॉडी में इनकी राउंडनेस नजर आ रही है इनकी मसल्स में, जो ये अपना साइज दिखा रहे हैं और एक मसल डेंसिटी जो एक ओपन बॉडी बिल्डर कैरी करता है, वो जो ये दिखा रहे हैं अनबिलीवेबल है इस टाइम पे। और जिस गति से ये ग्रो कर रहे हैं ना, मैं बोलना चाहूंगा कि जो वेस्ट हो गया, जो इनका मिड सेक्शन हो गया, उसी का ये लाइंस ना डिस्ट्रॉय कर लें। बिकॉज डेफिनेटली ये साइज इतना कम टाइम के अंदर पुट ऑन कर रहे हैं तो बबल कट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज ये इंसुलिन यूज कर रहे होंगे और एक्सेस फूड कंज्यूम कर रहे होंगे, कैलोरीज इनकी फूड की ज्यादा हो गई होंगी, तो इस वजह से ना जो ब्यूटीफुल लाइंस ये कैरी करते हैं स्टीफन, वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं। और स्टीफन अगर डिसेंट रेट ऑफ इंप्रूवमेंट्स के साथ भी अगर ग्रो करते हैं ना, तब भी इनके लिए सफिशिएंट रहेगा। कौन सी जल्दी है यार इनको स्टेज पर कम्पीट करने की, बट इनकी जो रेट ऑफ इंप्रूवमेंट्स है वो बहुत ही जल्दी हो रही है। तो देख के लग रहा है कि इनको बहुत ही जल्दी है कम्पीट करने की ओपन बॉडी बिल्डिंग में। तो फिलहाल दोस्तों स्टीफन एकदम जो है अपना इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। और बस इतने बोलूंगा कि रेट ऑफ इंप्रूवमेंट्स इनकी थोड़ी सी जो है ढल जानी चाहिए, नहीं तो बबल कट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अपडेट लेकर आया हूँ आंड्रे ड्यू की तरफ से। और मैं जानता हूँ काफी टाइम से जो है आप लोग इनको रेगुलरली वीडियोस में देख रहे हो। अब क्यों देख रहे हो उनको आप रेगुलरली? बिकॉज आंड्रे ने बहुत ही जल्द कम्पीट करना है और ये अपने शो की प्रेप कर रहे हैं। अभी हाल ही में दोस्तों हमको आंड्रे बताते हैं, एक काइंड ऑफ इनकी वीडियो हमको नजर आती है अपडेट्स के अंदर। उस वीडियो में आंड्रे बोलते हैं कि उन्होंने मई के महीने में कम्पीट करना है। हालांकि अभी तक शो उन्होंने बोला नहीं है कि वो कौन से शो में कम्पीट करेंगे, बट मई के महीने में इन्होंने कम्पीट करना है। अब मई में आते हैं बहुत ही सारे शोज मेंस फिजिक के, चाहे बात हो गई पिट्सबर्ग प्रो की, न्यूयॉर्क प्रो या फिर मियामी प्रो। तो ये सारे शोज कुछ बैठते हैं मई के महीने में, तो कौन सा शो वो सिलेक्ट करते हैं? तो हाई चांस है कि आंड्रे पिट्सबर्ग में कम्पीट करेंगे, न्यूयॉर्क भी हो सकता है। जो है कंपेटिटिव शोज के अंदर हमको आंड्रे नजर आएंगे, जिसके अंदर कि मैंने बोला है कि बिलाल अली वहां पर होंगे, आंड्रे फर्गसन, ई बैंक्स वहां पर होंगे, चाहे बात कर लो ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की। तो ये बढ़िया कंपेटिटिव टॉप लेवल मेंस फिजिक एथलीट्स होंगे। तो उस मिक्स के अंदर हमको आंड्रे नजर आएंगे, तो मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगा इनको देखना। तो आप लोग गेस करके बताओ कि आंड्रे कौन से शो के अंदर कम्पीट करेंगे मई के महीने में। और बाकी ये कुछ अपडेट रहती है आंड्रे से जुड़ी हुई। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा एक बॉडी बिल्डर के बारे में जो कि 212 डिवीजन में कम्पीट करते हैं। इनका नाम है निहात काया
और अभी दोस्तों मैं इनकी दुबई प्रो की अपडेट लेकर आ चुका हूँ। केवल 22 साल के ये बॉडी बिल्डर हैं और दुबई प्रो शो के अंदर ही compete करने वाले हैं। और दुबई प्रो होने वाला है जून 20 से लेकर 22 को 2025 में। और मैं दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये फिजिक कैरी करते हैं एट एन एज ऑफ 22 ईयर्स ओल्ड, मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही इंप्रेसिव है। द साइज इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी। जो ये अपना साइज दिखा रहे हैं ना इस टाइम पे, वो एकदम एब्सोल्युटली क्रेजी ये नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड आई वुड लव टू सी कि निहात काया हमको नजर आएंगे ओलंपिया स्टेज पे इस साल। क्वालिफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली हमको फिर नजर आएंगे। और मैं इनको देखना चाहता हूँ नेक्स्ट टू कियोन पियर्सन compete करता हुआ, शॉन क्लरीडा, एंजल कैल्डेरॉन फ्रियास के साथ, जो कि थिक डेंस बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके साथ ही compete करेंगे तो ये कैसे नजर आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ अपडेट रहती है निहात काया की तरफ से। दुबई प्रो में ये compete करेंगे, ये कुछ इनकी फिजिक अपडेट रहती है। और क्या मालूम निहात काया डेरिक लंसफोर्ड की तरह 212 से ओपन बॉडी बिल्डिंग में चले जाएं। अभी ऐसा कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसा कहना, देखते हैं क्या होता है। ये कुछ अपडेट इनसे जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा पिट्सबर्ग प्रो के ओपन बॉडी बिल्डिंग के बारे में। यहाँ पे कुछ हमारी अपडेट आती है मार्टिन फिट्जवाटर की तरफ से। मार्टिन ने दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पे अपने 1 साल की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। मतलब कि 1 साल में उतने जितने भी चेंजेस मार्टिन ने करे अपनी फिजिक पे, वो सारा कुछ हमको नजर आ जाता है। और इन वाली फोटो के अंदर हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं कि गाइस सबसे पहली नजर जो हमारी जाती है वो है क्वाड्स पे। क्वाड्स में यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो वो साइज लेकर आए हैं मार्टिन इस साल, वो कहना पड़ेगा कि डेफिनेटली कहने वाली बात है। उसी के साथ आप लोग लैट्स के अंदर विथ देख सकते हो, आर्म्स में साइज देख सकते हो, चेस्ट देख सकते हो। मतलब ओवरऑल बॉडी ना मार्टिन की और बड़ी हो चुकी है, ह्यूज हो चुकी है। अभी ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लेफ्ट वाली फोटो पे मार्टिन है 12 वीक्स आउट 2024 डिट्रॉइट प्रो के लिए, और जो राइट वाली तस्वीर है उसमें मार्टिन फिट्जवाटर 12 वीक्स आउट है पिट्सबर्ग प्रो के लिए। और दोनों ही फिजिक अपडेट्स के अंदर जो वेट डिफरेंस है वो है 20 पाउंड का, यानी कि लगा लो 10 किलो का। ऑलमोस्ट 9-10 किलो का वेट डिफरेंस होने की वजह से ये वाला आप लोग जो मसल मास के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है ना, आप लोग देख सकते हो। और स्पेशली ये वाला चेंज मैं आपको इस वाली फोटो में दिखाना चाहता हूँ, जो कि है साइड चेस्ट वाला पोज। उसमें आप लोग नोटिस कर सकते हो कि जो मार्टिन का हैमस्ट्रिंग है वो कितना ज्यादा वहाँ पे विजिबल साइज वहाँ पे नजर आ रहा है। वहाँ पे जो ड्रॉप आ रहा है उनका हैमस्ट्रिंग का, वो विजिबली नोटिस्ड है। तो जो साइज है ना मार्टिन की पूरे फिजिक पे, वो डेफिनेटली हमको नजर आ रहा है। और लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर वाली फिजिक के साथ मार्टिन कितना ज्यादा क्लोज आ गए थे निक वॉकर के न्यूयॉर्क प्रो में। तो यहाँ पर आप लोग इमेजिन ही करो कि इम्प्रूव्ड मार्टिन फिट्जवाटर जो आएंगे पिट्सबर्ग प्रो में, वो कितने ज्यादा खतरा होने वाले निक वॉकर के लिए। हालांकि निक वॉकर ने बोला है कि वो इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, बट यहाँ पर देखना एक बिगर वर्जन मार्टिन का नेक्स्ट वन निक वॉकर इस साल के, मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा और बहुत ही कंपेटिटिव रहेगा देखने के लिए। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट रहती है मार्टिन के 1 साल के चेंजेस हम लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इवन फ्रॉम द बैक एरिया एज वेल, बैक में भी देख सकते हो भाई मार्टिन कितने ज्यादा यहाँ पे थिक नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट रहती है मार्टिन से जुड़ी हुई। इसके बाद में यहाँ पे बात करना चाहूंगा निक वॉकर के बारे में। और निक वॉकर की पिट्सबर्ग प्रो की अपडेट हमारे सामने आ गई है। और इस टाइम पर निक कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं, और जो उनकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी बॉब चिक के साथ, अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि निक वॉकर अब पूरा अपना फोकस कर रहे होंगे अपनी प्रेप पर, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं होंगे। और इस अपडेट का वो कैप्शन लिखते हैं निक कि नाउ वी हैव सम फन। मतलब इस वाले अपडेट के साथ कहना चाहते हैं कि भाई अब 8 वीक्स रह चुके हैं, तो अब फन वाला सीजन आ चुका है और मैं एकदम अपना बेस्ट पैकेज लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों निक जो है, मुझे लगता है कि अब इस बार अपना पूरा उनको देखो जवाब देना ही पड़ेगा अपनी फिजिक के साथ। अब बहुत ड्रामा हो चुका है सोशल मीडिया पे, और अब निक वॉकर को जो जवाब देना होगा वो होगा पिट्सबर्ग प्रो में अपनी फिजिक के साथ। तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शो होने वाला है। अगर वो नहीं जीत पाते हैं पिट्सबर्ग प्रो, तो फिर न्यूयॉर्क के अंदर कंपीट करते हुए नजर आएंगे निक। तो ये दोस्तों कुछ इनका हाल फिलहाल का मैटर रहता है। कैसे आपको नजर आ रहे हैं निक, क्या लगता है क्या जीत पाएंगे, बताना जरूर। इसके बाद में आप बात करना चाहूंगा गुड वीटो के बारे में। दोस्तों जो है विटाली यूग्लिनिकॉफ, और इनको बुलाया जाता है गुड वीटो के नाम से। और इन्होंने अपनी दोस्तों हाल ही में अपनी करंट फिजिक अपडेट दिखाई है, और यहाँ पे वो कैप्शन के अंदर मेंशन करते हैं कि इस साल थ्रू आउट दिस ईयर आई विल शो यू अ न्यू वर्जन ऑफ गुड वीटो। ट्रांसलेशन करने के बाद ये वाला इन्होंने कुछ कैप्शन लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे गुड वीटो हमको बता रहे हैं कि उनका एकदम नया वर्जन हमको देखने को मिलेगा इस साल। और क्वाइट फ्रैंकली जो हमको अपडेट देखने को मिली है गुड वीटो की तरफ से, जस्ट लुक एट द क्वाड्स गाइस। क्वाड्स के अंदर आप लोग इनका साइज देखो कितना ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहा है। मतलब कहाँ से इनके क्वाड्स शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे जाके खत्म हो रहे हैं। आउटर और इनर क्वाड के अंदर कितना ज्यादा एरिया वहां पे नजर आ रहा है। मतलब जो इंप्रूवमेंट्स अपने क्वाड्स के अंदर गुड वीटो दिखा रहे हैं वो तो यार कहने वाली बात है ही है। उसी के साथ जो उनकी चेस्ट वहां पे नजर आ रही है, चेस्ट भी मैं बोलना चाहूंगा कि गुड वीटो का उनका वन ऑफ द बेस्ट मसल ग्रुप्स में से एक है। बहुत ही बड़ी उनकी चेस्ट और थिक और डेंस है। तो यहाँ पे जैसे गुड वीटो दावा कर रहे हैं कि उनका नया वर्जन हमको देखने को मिलेगा इस साल, अगर अपडेट को देखा जाए तो डेफिनेटली इनका नया वर्जन हमको देखने को मिलेगा। और पिछले साल जो गुड वीटो ने धमाल मचाया था, जो अपना इतना कंपेटिटिव पैकेज अपना वो लेकर आए थे, और उस पैकेज की बदौलत उन्होंने मार्टिन को चैलेंज करा था डिट्रॉइट प्रो में। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इस साल और बड़ी इंप्रूवमेंट्स के साथ पिट्सबर्ग के अंदर जो वो चैलेंज करेंगे वो देखना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। निक की बात कर लो, मार्टिन या गुड वीटो की, बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव माहौल बनने वाला है। बस इतना ही बोलूंगा कि स्टे ट्यून्ड रहना जो भी हमारा पिट्सबर्ग प्रो का मामला रहता है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा एक अपडेट के बारे में जो कि आ रही है हादी चुपान की तरफ से। दोस्तों
हादी चुपान जो कि हमारे फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है, बहुत लोग इनको पसंद करते हैं। माइट पॉसिबली, मैं कह रहा हूँ पॉसिबली, ऐसा भी कंफर्म नहीं है, बट माइट पॉसिबली हादी को हम लोग कभी भी ओलंपिया स्टेज पे शायद अब नहीं देख पाएंगे। तो अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न क्या ऐसा कहने का कि हादी कभी भी अब यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं आ पाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो अभी हाल ही में ट्रंप ने, जो ट्रंप की गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने ट्रैवल बैन शुरू कर दिए हैं। जो नया रूल वो लेकर आने वाले ट्रैवल बैन्स पे, वो चीज़ एक बहुत ही बड़ा कह सकते हो कि फैक्टर होने वाला है, जिस वजह से हादी चुपान की एंट्री अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकती है। ट्रंप की गवर्नमेंट जो लॉ पास कर रही है उसके अंदर जो रेड जोन आ रहा है, जिसके अंदर की रेड कैटेगरी के अंदर जो कंट्रीज बिलोंग कर रही है, उसके अंदर ईरान का भी नाम देखा जा सकता है। यहाँ पे 11 कंट्रीज है, उन कंट्रीज के अंदर अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान का भी नाम वहाँ पे देखा जा सकता है। तो ईरान की कंट्री से भी बिलोंग करते हैं हादी चुपान। तो इसका मतलब ये है कि जो रेड जोन के अंदर कंट्रीज आती हैं, यानी कि रेड कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, उन कंट्री के सिटीजन्स को बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी यूनाइटेड स्टेट्स में आने के लिए। तो ये एक मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही बड़ा जो है हादी चुपान के लिए बैरियर बनने वाला है आगे जाके, अगर ये वाला लॉ पास हो जाता है और अगर ये ट्रैवल बैन ट्रंप इम्पोज कर देते हैं, तो आप लोग खुद ही सोचो कि बिल्कुल भी इजाजत ही नहीं होगी ईरान के बॉडी बिल्डर्स या सिटीजन्स को आने की यूनाइटेड स्टेट्स में। तो कहाँ से आएंगे हादी चुपान कम्पीट करने के लिए? तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि एक बहुत ही खतरे वाली बात है। अगर आप लोग हादी चुपान के फैंस हो तो दुआ करो, प्रे करो कि ऐसा ट्रैवल बैन ना लग जाए, क्योंकि अगर ये ट्रैवल बैन लग गया तो फिर हादी चुपान की एंट्री तो रिस्ट्रिक्ट हो ही जाएगी और फिर उनका जो सपना होगा अपना टाइटल डिफेंड करने का, वो फिर सपना ही रह जाएगा। बस दोस्तों, ये कुछ खतरे वाली अपडेट थी, आप लोगों के साथ मेरे को शेयर करनी थी। और आप लोग हादी चुपान के फैंस हो तो आपको पता होना चाहिए कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है गवर्नमेंट की और हादी से रिलेटेड। और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ। फाइनल स्टोरी यहाँ पर आती है मनोज पाटिल भाई के बारे में। और मनोज पाटिल दोस्तों अपनी 3rd वीक इनटू द गेमिंग सीजन जा चुके हैं और मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि मनोज पाटिल जो है कंसिस्टेंट अपडेट्स डाल रहे हैं। और इस हफ्ते मनोज पाटिल जा चुके हैं 3rd वीक इनटू द गेमिंग सीजन। अपना उनका काम जारी है, अपना हार्ड वर्क वो कर रहे हैं और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और ऐसा होप करता हूँ कि एक सक्सेसफुल प्रेप इनकी तरफ से हमको देखने को मिलेगी इनके अगले शो की, चाहे वो ओलंपिया हो या फिर कोई और शो के अंदर वो कम्पीट करें, ओलंपिया से पहले अगर उनको प्लान है उनका कम्पीट करने का। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट इनकी रहती है इनकी तरफ से, मनोज पाटिल भाई की तरफ से। आपको कैसे नजर आ रहे हैं बताओ। और बस ये था दोस्तों आज की कुछ अपडेट वीडियो के लिए। कैसी लगी आप लोगों को ये वाली अपडेट बताना जरूर, और पसंद आई तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल भी दोस्तों। अब एपिसोड्स मिस करने वाले नहीं होंगे बिकॉज हमारा कॉम्पिटिशन सीजन अब शुरू होने वाला है। तो बस दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिल से शुक्रिया। और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।